दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा खबरें। पहले मुख्य समाचार जान लेते हैं, फिर विस्तार से समाचार देखेंगे। दर्शकों, छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव में एक गांव में बच्चों को मोबाइल एडिक्ट होने से बचाने के लिए उस गांव के ग्रामीणों ने एक बड़ी ही अनोखी पहल की है। और जो पहल उन्होंने की है वो इस भारत में पहली पहल है। इससे पहले ऐसी पहल किसी ने भी शुरू नहीं की है। जहां शुरिया गांव, माफ कीजिएगा, शुरिया ब्लॉक के ग्राम गहरा बेड़ी पंचायत में फैसला लिया गया कि अगर ग्राउंड में किसी के भी बच्चे मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलते हुए पकड़े गए या पाए गए तो उस बच्चे को तो कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसके घर वालों को यानी कि उसके माता पिता को 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसी ग्राम पंचायत में ये भी फैसला किया गया कि मोबाइल फ़ोन पर बच्चे अगर गेम खेल रहे हैं उसकी सूचना देने वाले को 1,000 रुपया इनाम भी दिया जाएगा। और तो और इस ग्राम पंचायत ने ये दोनों फैसले सर्वसम्मति से लिए हैं, है ना दर्शकों। एक गांव की पंचायत का एक अनोखा फैसला और अनोखी पहल। जिस तरह कुछ दिन पहले दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला दिया या आदेश दिया कि दिल्ली और एनसीआर के जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़कर सैनिटाइज करके शेल्टर होम में डाला जाए। अब इस फैसले के खिलाफ कुछ लोगों ने आवाज़ उठानी भी शुरू कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हम अब इस फैसले पर दोबारा से एक विचार करेंगे। लेकिन दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज से 150 साल पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस भी इसी तरह आवारा कुत्तों की समस्या से जूझ रही थी। 1880 के दशक में फ्रांस की राजधानी पेरिस में सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्ते एक तो लोगों को काट रहे थे और साथ में पूरे शहर में गंदगी फैला रहे थे। और उस समय उन कुत्तों के काटने की वजह से पेरिस में रेबीज के मरीज भी दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। इस मुद्दे ने उस समय पेरिस नगर पालिका परिषद में एक बहस छेड़ दी। प्रशासन ने उस समय इन आवारा कुत्तों को शहर से हटाने के आदेश दिए थे। और अभी हाल ही में जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह के आदेश दिए हैं, जिस पर अभी एक विवाद शुरू हो चुका है। रील्स बनाने का जुनून लोगों पर इस कदर हावी है कि ना तो उन्हें अपने भविष्य की चिंता है और ना ही उन्हें अपनी मौत का कोई खौफ है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक कपल एक फिल्मी स्टाइल में दोनों आपस में लिपटकर कैसे एक उफनती हुई नदी में कूद जाते हैं और वहां खड़े लोग उनका वीडियो बना रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करके लिखा कि अब इनका इलाज करना जरूरी हो चुका है क्योंकि ये अब माहौल ही गंदा कर रहे हैं। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये रहा वो रील बनाने का वीडियो, लेकिन इसकी में एक ओरिजिनल आवाज़ में गाना भरा हुआ है जो मैंने यूट्यूब पर कॉपीराइट की वजह से बंद किया हुआ है। आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में एक ऐसी गलती हुई, एक टाइपिंग एरर की वजह से एक आरोपी को बेल मिल गई। और जिस आरोपी को बेल मिली एक्चुअल में दरअसल उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन जिसको बेल नहीं मिली उसको बेल मिलनी चाहिए थी। यानी कि मामला टोटल उल्टा हो गया। अगर साफ शब्दों में कहूँ या दूसरे शब्दों में कहूँ तो जिसकी याचिका खारिज होनी चाहिए थी उसकी याचिका खारिज ही नहीं हुई और जिसकी याचिका स्वीकार होनी चाहिए थी उसकी याचिका खारिज हो गई। दरअसल ये मामला विदिशा में
हुई एक हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसमें पिता पुत्र दोनों आरोपी हैं। दरअसल कोर्ट की वेबसाइट पर आदेश अपलोड करते समय दोनों के नामों में अदला बदली हो गई और जिसकी वजह से ये मामला सामने आ गया और लोगों में फैल गया। अगर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आजकल कोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा गलतियां हो रही हैं। कहीं पे नोटिस निकालते हैं या सम्मन निकालते हैं, उसके बाद ना डेट डालते हैं ना कुछ और बताते हैं, लेकिन खैर कोर्ट है, उसे कुछ कहा भी नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में एक महिला जो झूले पर बैठी हुई थी, झूला झूलते हुए अचानक उसकी सेफ्टी बेल्ट खुल गई और महिला नीचे गिरने लगी। झूला ऊपर था, लेकिन ना जाने कैसे महिला वो उस झूले को पकड़कर लटक ही गई। ये नज़ारा देखकर भाग खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई और हर एक की सांसें अटक गई। ऑपरेटर ने तुरंत झूला रोका और एक युवक ऊपर चढ़कर महिला को नीचे उतार लाया। पाराबाटा डीएसपी तारेश साहू ने कहा कि ऐसे पार्कों में सुरक्षा के सख्ती से लागू होंगे ताकि दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, कल मैंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रेलवे स्टेशन की एक खबर डाली थी, जिसमें मैंने बताया था कि एक आदमी इंजन के ऊपर चढ़ गया और लोगों को ड्राइवर की सीट पर बैठकर शोर शराबा करने लगा, सभी को तंग करने लगा कि आज ट्रेन मैं चलाऊंगा। फिर उसे बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा गया था। आज मैं आपको उस सारी घटना का एक वीडियो भी दिखाऊंगा। हाँ, ये तस्वीर देखकर आपको याद आ जाएगा कि वो खबर क्या थी। जब तक ये आदमी उस लोग को ड्राइवर की सीट पर बैठा रहा, तब तक यात्रियों की और दूसरे लोगों की सांसें अटकी ही रहीं, क्योंकि सभी घबरा रहे थे। ये इसे ट्रेन तो चलानी आती नहीं है, अगर ये ट्रेन चलाने बैठ गया चलाएगा तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अज्ञात आदमी ट्रेन में बैठ चुका है, वो भी इंजन में। हो गए, मैं दूंगा नहीं तब तक बैठ। इसकी पता नहीं पागल है क्या है, ये गाड़ी खुद चलाएगा। ये पता नहीं दारू पिए हैं कि ये दारू पिए हैं कि ट्रेन में जबरदस्ती बैठा, पागल है क्या है पता नहीं। ट्रेन चलाने बैठे हैं। तो दर्शकों, ये थी आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आपके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।